नंदिनी की सगाई पार्ट 21। थोड़ी देर बाद अभिनव और अनन्या खन्ना हाउस पहुंचते हैं। अभिनव अनन्या को छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं अनन्या अपने रूम में आकर थोड़ी देर आराम करने लगती है। इसी तरह धीरे धीरे शाम हो जाती है। नीलिमा जी ने पंडित जी को खन्ना हाउस में बुला लिया था। नरेश और उसकी फैमिली भी रास्ते में ही थी। आज नील जी भी जल्दी घर आ गए थे। थोड़ी देर बाद नरेश और उसके घर वाले भी खन्ना हाउस पहुंच चुके थे। नीलिमा जी और नील जी ने मिलकर उनका अच्छे से स्वागत किया। नीलिमा जी ने सबका एक दूसरे से परिचय कराया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने भी सगाई और शादी का अच्छा मुहूर्त निकाल लिया था। नीलिमा जी, बहुत ही अच्छा मुहूर्त मिला है। 2 दिन बाद सगाई और उसके 15 दिन बाद शादी। पंडित जी कहते हैं। पंडित जी, ये बहुत जल्दी नहीं है? नीलिमा जी कहती है। अरे बहन जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम सब मिलकर पूरी तैयारी कर लेंगे, नरेश की माँ कहती है। नीलिमा जी मुस्कुराते हुए कहती है, जी ठीक है। फिर पंडित जी की तरफ देखते हुए, ठीक है पंडित जी, तो तय रहा, 2 दिन बाद ही सगाई होगी बच्चों की। थोड़ी देर बाद पंडित जी चले जाते हैं। सब बहुत खुश थे। तभी अनन्या अपने रूम से नीचे आती है। अनन्या को देखकर नरेश और उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। वहीं नंदिनी अनन्या को देखकर डर जाती है। अरे नीलिमा जी, ये बच्ची कौन है? बड़ी ही खूबसूरत है, नरेश की माँ कहती है। नीलिमा जी नरेश की माँ की बात सुनकर जब पलटती हैं तो अनन्या को देखकर चौंक जाती हैं। फिर संभलते हुए कहती हैं, ये मेरी बड़ी बेटी है अनन्या। नील जी बीच में ही कहते हैं, पर नीलिमा जी ने तो हमें कुछ नहीं बताया अनन्या के बारे में, नरेश की माँ कहती है। अरे वो अनन्या, वो दिल्ली आ गई थी, इसलिए शायद नहीं बता पाई होंगी मैं, नीलिमा जी हड़बड़ाते हुए कहती है। नरेश की माँ नीलिमा जी की बात सुनकर कहती है, फिर अनन्या के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर, वैसे बेटा आप बहुत खूबसूरत हो, अनन्या बिना किसी भाव के कहती है। थैंक यू आंटी। इतना सुनकर ही नंदिनी के बदन में आग सी लग जाती है। वो देखती है कि जब से अनन्या नीचे आई है तब से ही नरेश उसे ही देख रहा है। वो अपने गुस्से को काबू में रखकर चुप रहती है। थोड़ी देर बाद नरेश और उसके घर वाले भी खन्ना हाउस से चले जाते हैं। नंदिनी अपने कमरे में आकर अपना गुस्सा वहां रखी चीजों पर निकालती है। जब नीलिमा जी वहां आती हैं तो कमरे की ऐसी हालत देखकर डर जाती है। क्या हुआ नंदिनी? नीलिमा जी कहती है। आप मुझसे पूछ रही हैं क्या हुआ? जाके उस अनन्या से पूछिए। इस बार भी वही होगा माँ। फिर एक बार गुस्से से, सिर्फ और सिर्फ अनन्या की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, नंदिनी गुस्से से कहती है। नीलिमा जी नंदिनी को गले लगाकर कहती है, नहीं नहीं लाडो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तेरी शादी होकर रहेगी, तू चिंता मत कर। नहीं नहीं मॉम, आपने देखा नहीं क्या, वो नरेश जी कैसे देख रहे थे उस अनन्या को, नंदिनी कहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत हो जा। और फिर इस बार तो नील भी यही है, तेरी शादी होकर रहेगी लाडो। अब तू रोना धोना बंद कर, चल जाके फ्रेश हो जा, नीलिमा जी कहती है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जहां नीलिमा जी और नील जी की सगाई की तैयारियों में बिजी थे, वहीं अनन्या भी अब हॉस्पिटल जाने लगी थी। अवनी ने तो खन्ना हाउस को शॉपिंग मॉल बना दिया था। वहीं नंदिनी पिछले 2 दिनों से नरेश की कॉल न आने की वजह से परेशान थी। जैसे तैसे दिन बीता और शाम हो गई। सब रेडी थे और धीरे धीरे मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे। नरेश और उसके घर वाले भी खन्ना हाउस आ चुके थे, पर नरेश ने एक बार भी नंदिनी की तरफ देखा तक नहीं। सिंह फैमिली भी आ गई थी, बस अब मुहूर्त का इंतजार था। थोड़ी देर बाद अनन्या भी हॉस्पिटल से आ चुकी थी। वो जल्दी से तैयार होने अपने रूम में जाती है। नंदिनी अनन्या को देखकर नीलिमा जी से कहती है, माँ, क्या जब तक सगाई नहीं हो जाती तब हम अनन्या को नरेश जी के सामने आने से रोक नहीं सकते? तू चिंता मत कर लाडो, मैं देखती हूँ, कहकर नीलिमा जी ऊपर अनन्या के रूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद नीलिमा जी वापस नंदिनी के पास आती है। नंदिनी उनको देखकर पूछती है, अनन्या कहाँ है? नीलिमा जी मुस्कुराते हुए कहती है, तू चिंता मत कर लाडो, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। नंदिनी खुश होती हुई कहती है, मतलब?
नीलिमा जी मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब ये कि वो अब नीचे नहीं आएगी। वहीं अनन्या रेडी होकर जब अपने रूम से बाहर आने के लिए डोर खोलती है तो वो नहीं खुलता। दरअसल नीलिमा जी ने अनन्या को उसके रूम में ही लॉक कर दिया था। नीचे हॉल में पंडित जी कहते हैं, मुहूर्त का समय हो गया, बच्चों को बुलाइए। जी पंडित जी, कहकर नीलिमा जी मुस्कुराते हुए नंदिनी को स्टेज पर लेकर आती है। अब नरेश और नंदिनी दोनों ही स्टेज पर खड़े होते हैं। पंडित जी दोनों को देखकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाने को बोलते हैं। तभी नील जी कहते हैं, 1 मिनट, शायद अनन्या अभी आई नहीं है। अनी, देखो अनु कहाँ है? नीलिमा जी अवनी को रोककर नील जी से कहती है, अरे नील, क्यों परेशान कर रहे हो अनी को? अनु आती होगी। नील जी कहते हैं, हाँ दी, पर अनन्या और नंदिनी शुरू से ही साथ में रहे हैं, और फिर अनु की कितनी अच्छा होगी हमारी नंदू की सगाई देखने की। तभी पीछे से अनन्या की आवाज आती है, कोई बात नहीं पापा, मैं आ चुकी हूँ। सब पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि अनन्या अभिनव के साथ नीचे आ रही थी। उसने नीले रंग का सुंदर सा लहंगा पहना हुआ था। उसके लंबे खुले बाल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। दरअसल अभिनव को एक फोन कॉल अटेंड करनी थी और वो नीचे शोर की वजह से ऊपर आया था। तभी अनन्या के रूम से खटखटाने की आवाज़ सुनकर उसने डोर खोला तो अनन्या को देखकर शॉक हो गया था। अनन्या को वहां देखकर नंदिनी और नीलिमा जी डर जाती है। वहीं नरेश अनन्या पर से अपनी नजरें हटा नहीं पाता। तभी पंडित जी ने उसे अंगूठी पहनाने के लिए कहा तो नरेश पीछे होकर कहता है, मैं ये सगाई नहीं कर सकता। क्रमशः तो क्या होगा आगे? क्या नंदिनी और नरेश की सगाई हो पाएगी या फिर होगा कोई नया कांड? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमिया। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय।